नमस्ते दोस्तों, 20 दिसंबर 2024 की रिवीजन की डेली करंट अफेयर वाली क्लास में आप सभी को स्वागत है। आज की जो मोटिवेशन लाइन है जो कि आपकी पूरी दिन जो है वो आपको ऊर्जावान रखेगा कि उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। कि उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। अगर जिद हो जीतने की मेरे दोस्त, तो हार भी हमें हरा नहीं सकती। तो चलिए आज की पहली नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है। तो हिंदी का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 में जो दिया गया था वो किसको दिया गया था। हु हैज बीन गिवन द साहित्य अकादमी अवार्ड 2024 ऑफ हिंदी। तो हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 में जो दिया गया था वो आपका गगन गिल को दिया गया था। साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना 1954 में हुई थी। कब हुई थी साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना जो होती है वो 1954 में होती है। और यह पुरस्कार पहली बार 1955 में यानी कि ठीक स्थापना के एक साल बाद ही यानी कि 1955 में वितरित किए गए थे। यह पुरस्कार भारत के संविधान में शामिल 22 भाषाओं के अलावा अंग्रेजी तथा राजस्थानी में भी प्रदान किया जाता है। आपको पता होगा कि भारतीय संविधान में हमें हमारे 22 भाषा की जिक्र करता है। तो 22 भाषा के अलावा भी आपका अंग्रेजी और राजस्थानी में भी आपका साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। साहित्य अकादमी पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद भारत सरकार द्वारा प्रदान किया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा साहित्य सम्मान है। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार के बारे में आप लोग जानते होंगे। ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद भारत सरकार द्वारा प्रदान किए जाने वाले दूसरे सबसे बड़ा साहित्य सम्मान है। और 12 मार्च 1954 को साहित्य अकादमी की स्थापना हुई थी, जैसा कि हम लोगों ने पीछे चर्चा किया था। इनकी इनकी मुख्यालय यानी कि हेड क्वार्टर की बात करते हैं तो हेड क्वार्टर साहित्य अकादमी पुरस्कार की न्यू दिल्ली में बनाई गई है। और साहित्य अकादमी के अभी जो वर्तमान में अध्यक्ष है वो आपका है माधव कौशिक है। कौन है जी? माधव कौशिक है। 2024 में 21 भाषाओं के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिए गए हैं। 2024 में 21 भाषाओं के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिए गए। बांग्ला, डोगरी और उर्दू भाषाओं में पुरस्कारों का ऐलान बाद में किया जाएगा। तो बांग्ला बांग्ला आपका डोगरी और उर्दू भाषाओं में पुरस्कारों का ऐलान बाद में किया जाएगा। और साहित्य अकादमी पुरस्कार के अंतर्गत 1 लाख रुपए की राशि का प्रदान किया जाता है, कैश प्राइज। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 में भी विजेता हुआ है, जिसमें मैंने आपको बताया कि 2024 में जो हुआ आपका जो हुआ है वो कितनी भाषा में, आपका 22 भाषाओं में इसको दिया जाता है। तो इसको किसको किसको दिया गया था, जैसे कि अगर मैं बात करूं कि हिंदी में, तो हिंदी में जैसा कि हम लोगों ने देखा यहाँ पे क्वेश्चन में कि हिंदी में जो दिया जाता है वो आपका हिंदी में दिया जाता है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हिंदी में आपका गगन गिल को दिया गया है। तो यहाँ पे जानते हैं सारे इंपॉर्टेंट कहाँ कहाँ किसको मिला है। तो हिंदी में आपका मिला है किसके लिए, तो आप कहेंगे कविता था जब तक आई बहार। जब तक आई बहार गगन, क्या जी? आप कहेंगे पूर्णा। गगन गगन गिल को मिला है आपका कविता एक है जब तक आई बहार, ये हिंदी में है और इसके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 में इनको मिला है। अंग्रेजी में आपका स्पिरिट नाइट्स उपन्यास के लिए ईस्टरीन कीरे को मिला है। गुजराती में आपका भगवान मी वातो कविता के लिए दिलीप झावेरी को मिला है। मैथिली में आपका प्रबंध संग्रह निबंध के लिए आपका जो है वो महेंद्र मालंगिया को मिला है। और मराठी में आपका विदांचे गद्य रूप आलोचना 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 ये है जो कि आपका सुधीर रसाल को मिला है। संस्कृत में आपका जो ये इम्पोर्टेंट है, तो संस्कृत में आपका भास्कर जस्तिम कविता एक है जिसके लिए आपका दीपक कुमार शर्मा को मिला है। और सिंधी में आपका पुरजो कहानी एक है जिसको हुंदराज वलवानी को मिला है। अच्छा, तमिल जो है वो आपका तमिल जो है तमिल तमिल में आपका तिरुनेल वेली एजुकियम
वायुसीएम 1908 शोध के लिए मिला है। AR वेंकट चलपति को मिला। और तेलुगु तेलुगु में आपका दीपिका सहित आलोचकों के लिए मिला है, जो कि आपका पेनु मोंडला लक्ष्मी नारायण को मिला है। दीपिका जो है वो आपका साहित्यिक आलोचना ये है। अच्छा, कोंकणी आपका रंग तरंग ये निबंध का नाम है, जो कि निबंध के लिए आपका मुकेश थली को मिला। कश्मीरी भाषा में आपका जो है वो साइकेट्रिक वार्ड उपन्यास के लिए सोहन कौल को मिला। और मलयालम के लिए पिंगले मलयालम में आपका पिंगल केसिनी कविता के लिए मिला है आपका किसको, जय कुमार को मिला। और संताली सेचट सावंता रेन अंधा मनमी नाटक के लिए मिला है आपका महेश्वर सोरेन को। तो यहाँ तक हो गई। यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो है वो 2-3 है, जैसे कि यहाँ पे संस्कृत है, यहाँ पे आपका हिंदी है, जो कि मैं जब तक आई बहार ये गगन गिल को मिला है। तो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट। अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि दुनिया की पहली टैग की गई गंगा नदी डॉल्फिन भारत के किस नदी में छोड़ी गई है। तो दुनिया की पहली टैग की गई गंगा नदी डॉल्फिन भारत की किस नदी में छोड़ी गई है। द वर्ल्ड्स फर्स्ट टैग्ड गंगास रिवर डॉल्फिन हैज बीन रिलीज्ड इन विच रिवर ऑफ इंडिया। तो दुनिया की पहली टैग की गई गंगा नदी डॉल्फिन भारत की किस नदी में छोड़ी गई है। तो आप कहेंगे ये जो छोड़ी गई है, जो कि आपका कुलसी नदी, ये ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक बोली जाती है। और असम में ब्रह्मपुत्र नदी का एक सहायक नदी जो है वो आपका कुलसी में डॉल्फिन को सैटेलाइट टैग किया गया है। यानी कि सैटेलाइट मतलब उसमें जो है वो जीपीएस लगा दिया गया है और उसको ट्रैक करा जा रहा। वो जहां जहां जाएगा उसकी लोकेशन जो है वो हम लोग देख पाएंगे। यह भारत और दुनिया में पहली बार है जब किसी गंगा नदी में पाए जाने वाले डॉल्फिन को टैग किया गया है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा नदी डॉल्फिन है, जिसे 2010 में घोषित किया गया है। तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा नदी डॉल्फिन है, जिसके कि 2010 में टैग किया गया था। और गंगा नदी डॉल्फिन जो है वो आपका वैज्ञानिक नाम आपका प्लैटिनस्टा गैंगेटिका को अंधी डॉल्फिन गंगा सुसु या हीहू के नाम से भी जाना जाता है। भारत में लगभग 4000 नदी डॉल्फिन है और सबसे अधिक गंगा डॉल्फिन उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। सबसे अधिक गंगा नदी जो है वो आपका उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। महाराष्ट्र के विशालगढ़ किले में नई नई पादप प्रजाति पेगिया सियराना की खोज की गई है। सींग वाले मेढक की नई प्रजाति अरुणाचल प्रदेश में खोजी गई है। तो सींग वाले मेढक जो है वो उसकी प्रजाति जो है वो खोजी गई है अरुणाचल प्रदेश में, आप यहाँ पे देख सकते हैं। पटना में राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया है। और उत्तर प्रदेश में गोंडा संरक्षण क्षेत्र स्थापित किया गया है। तो ये आपको याद रखें। अगला नंबर प्रश्न है, कहता है कि 38वें राष्ट्रीय खेलों के लिए शुभंकर कौन बने हैं। तो 38वें राष्ट्रीय खेलों के शुभंकर कौन बने हैं। हु हैज बिकम द मास्कट फॉर द 38th नेशनल गेम्स। तो 38वें राष्ट्रीय खेलों के शुभंकर कौन बने हैं। तो आपका मौली बने। आप देख सकते हैं कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, अगर आपसे पूछता है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है, तो ये पुष्कर सिंह धामी है। तो पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 के शुभंकर लोगो, जर्सी, गान और टैगलाइन का अनावरण किया है। 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक 38वें नेशनल गेम्स आयोजित किए जाएंगे। इसकी बात करते हैं, शुभंकर जो रहा है वो आपका मौली रहा है, जो उत्तराखंड राज्य के पक्षी मोनाल से प्रेरित है।
और इसकी टैगलाइन जो थी वो आपका थी संकल्प से शिखर तक। और खेलों की संख्या जो है वो आपका इसमें लगभग लगभग 38 स्पोर्ट्स है। योग और मल्लखंब जैसे पारंपरिक खेलों सहित 38 खेल हैं। अच्छा, कल के 3 प्रश्न जिसके आंसर मौजूद है। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाई जाती है 8 मई को मनाई जाती है। और वास्को डी गामा किस देश का रहने वाला है? तो वास्को डी गामा जो रहने वाला है वो आपका पुर्तगाल का रहने वाला है। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से प्रारंभ हुआ? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से प्रारंभ हुआ? तब कहेंगे प्रथम पंचवर्षीय योजना जो प्रारंभ हुआ था वो 1951 से प्रारंभ हुआ था। अच्छा, गदर पार्टी की स्थापना कौन थे? गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? और अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? और विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? इसकी आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में। अगला नंबर प्रश्न है, कहता है कि 97 ऑस्कर अवार्ड 2025 की रेस से कौन सी भारतीय फिल्म बाहर हो गई है? तो अभी हाल ही में हम लोगों ने पढ़ा था कि इसकी जो है वो ऑस्कर अवार्ड में एंट्री हुई है, लेकिन ये फट से जो है वो आपकी बाहर भी हो गई है। 1997 ऑस्कर अवार्ड 2025 की रेस से कौन सी भारतीय फिल्म जो है वो आपका बाहर हो गई है? तो बीच इंडियन फिल्म हैज बीन एलिमिनेटेड फ्रॉम द रेस फॉर द 97 ऑस्कर अवार्ड 2025। तो किसको एलिमिनेट कर दिया गया है? तो आप कहेंगे लापता लेडीज को कर दिया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आप कहेंगे कि फिल्म लापता लेडीज को ऑस्कर अवार्ड 2025 के फॉरेन फिल्म कैटेगरी में भारत की ओर से ऑफिशियल एंट्री मिली थी। लेकिन इस फिल्म के डायरेक्टर जो है वो आपका किरण राव है। और आमिर खान का इस फिल्म को को डायरेक्टर आमिर खान इस फिल्म के डायरेक्टर है। अब ऑस्कर अवार्ड की अगर मैं बात करता हूँ, इस फिल्म के डायरेक्टर आपका किरण राव है। और को डायरेक्टर जो है वो आपका आमिर खान है। यहाँ पे ऑस्कर अवार्ड के बारे में जान देखिए, ऑस्कर अवार्ड से कुछ ये रहा आपका मेडल्स रहा। और ऑस्कर अवार्ड की शुरुआत जो हुई थी वो आपका 16 मई 1929 को हुई थी। कब हुई थी? 16 मई 1929 को हुई थी। और अकेडमी अवार्ड भी इसको कहा जाता है। अमेरिका में होने वाला एक अवार्ड फंक्शन है। अमेरिका में होने वाला ये एक अवार्ड फंक्शन है। आपको पता होगा कि क्रिस रॉ जो है वो इसका अवार्ड का विनर रहा था। उसमें स्मिथ करके उसको जो है वो एक तमाचा धर दिया था। फिल्म उद्योग का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार समारोह जो है वो आपका ऑस्कर अवार्ड फिल्म के लिए। आयोजन एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एवं साइंस के द्वारा जो है वो किया जाता है। ऑस्कर अवार्ड के लिए भेजी जाने वाली पहली भारतीय फिल्म जो है, मतलब पहली जो भारतीय फिल्म जो है वो आपका है मदर इंडिया, जो कि 1957 में ये 1957 में बनी थी। जिसकी उस समय की डायरेक्टर जो रही थी वो आपका रही थी महबूब खान रहा था। उनको जो है वो मिला था। अच्छा, ऑस्कर अवार्ड की अगर मैं बात करता हूँ तो ऑस्कर अवार्ड 2024 की विजेता जो है बेस्ट पिक्चर जो मिला था वो आपका मिला था ओपेनहाइमर को मिला था ऑस्कर अवार्ड बेस्ट पिक्चर के लिस्ट में। और सब सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की लिस्ट में जो मिला था वो आपका किलियन मर्फी, जो कि इसी में रोल निभा रहा था, तो उसको मिला है। और बेस्ट एक्ट्रेस आपका एमा स्टोन पुअर थिंग्स के लिए इसको जो है वो मिला था। तो ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगला नंबर प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने किस देश की यात्रा की है? इंडियाज नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल हैज विजिट दिस कंट्री। तो किस देश की यात्रा पर गए हैं? तो वो चीन की यात्रा पर गए हैं। आप देख सकते हैं अजीत डोभाल को कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि एन एस ए मतलब क्या हुआ? नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हुआ। तो अजीत डोभाल ने चीन की यात्रा
पर अभी गए हुए हैं। उन्होंने चीन की विदेश भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो आपका है वो आपका अजीत डोभाल। तो उन्होंने चीन की विदेश मंत्री वांग ई से मुलाकात की है। आप जैसे कि देख सकते हैं 2019 के बाद ये पहला मौका है जब भारत का कोई सीनियर अधिकारी जो है वो आपका चीन के दौरे पर गए हैं। ऐसे तो आपको पता होगा कि चीन से हमारी लगाव है। इससे पहले 2019 में विदेश मंत्री जयशंकर ने बीजिंग के दौरे पर गए थे। आप देख सकते हैं इनकी भी। और यहाँ पे है 56 सालों में गुयाना की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने। तो 56 साल की गुयाना की यात्रा करने वाले पहले प्रधानमंत्री जो है वो आपका मोदी जी बने हैं। और ब्रुनेई की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बने। तो ब्रुनेई की राजधानी आपको पता है दारुसलाम है। तो पीएम मोदी जी हैं, हमारे मोदी जी कहीं भी चल पड़ते हैं। हमारे मोदी जी कहते हैं कि हम तो फकीर आदमी हैं, कहीं भी झोला लेकर चल पड़ते हैं। तो पीएम मोदी 45 साल बाद पोलैंड की यात्रा करने वाले पहले पीएम बने हैं। और अल्जीरिया, मॉरिटानिया और मालवी की यात्रा करने वाली पहली भारतीय राष्ट्रपति बनी। अब आइए कुछ हम लोग जो है वो रिवीजन के तौर पर यहाँ पे देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति की ये पार्ट 3 है। फखरुद्दीन अली अहमद का राष्ट्रपति के तौर पर कार्यकाल 1974 से लेकर के 1977 तक रहा था। फखरुद्दीन अली अहमद भारत के दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति थे। पहले मुस्लिम राष्ट्रपति जो थे वो आपको हम लोगों ने चर्चा किए थे, जाकिर हुसैन थे। और 1975 में इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति उस समय जो थे वो आपका फखरुद्दीन अली अहमद थे। तो फखरुद्दीन अली अहमद जो है वो आपका कार्यकाल उसका जो रहा था 1974 से लेकर के 1977 तक रहा था। जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री हुआ करते तब इमरजेंसी इंडिया में लगी थी, इमरजेंसी जो लगी थी वो आपका लगी थी, तब उस समय राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद का निधन भी कार्यकाल के दौरान ही हो गया है। उसके बाद आती है नीलम संजीव रेड्डी आती है, जिनकी नीलम संजीव रेड्डी का राष्ट्रपति के तौर पर कार्यकाल 1977 से 1982 के बीच में रहा था। आप देख सकते हैं नीलम संजीव रेड्डी भारत के एकमात्र निर्विरोध चुने गए राष्ट्रपति हैं। पहली बार यह चुनाव में हार गए थे तथा दूसरी बार निर्विरोधी राष्ट्रपति इनको चुन लिया गया था। नीलम संजीव रेड्डी एकमात्र राष्ट्रपति जो कि लोकसभा अध्यक्ष भी रह चुके, मतलब लोकसभा अध्यक्ष भी ये रह चुके, एकमात्र लोकसभा। नीलम संजीव रेड्डी सबसे कम उम्र में भारत के राष्ट्रपति के पद जो है वो संभाले हैं। और 1956 में यह आंध्र प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री भी हुआ करते थे। तो काफी ज्यादा यहाँ पे जो है वो इम्पोर्टेंट। अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि एसबीआई के प्रबंध निदेशक कौन बने हैं। तो एसबीआई के प्रबंधक जो बने हैं, प्रबंध निदेशक जो बने हैं, हु हैज बिकम द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एसबीआई। तो एसबीआई के प्रबंधक निदेशक जो बने हैं वो आपका राम मोहन राव अमारा में बने हैं। राम मोहन राव अमारा को एसबीआई के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। आपको पता है कि जो अभी राम मोहन राव अमारा को एसबीआई के निदेशक के रूप में अभी नियुक्त किए गए हैं। और राम अमारा को 3 साल के कार्यकाल के लिए 3 साल के कार्यकाल के लिए एसबीआई के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त इनको किया गया है। और अभी हाल ही में अपॉइंटमेंट मिली है, जैसे कि आपका भवेश जैन को अभी आपका ट्रांस यूनियन सिविल
सिविल के रूप में एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। भावेश जैन को ट्रांस यूनियन सिविल में एमडी एवं सीईओ के रूप में अपॉइंटमेंट मिली है। और संजय मल्होत्रा को आप जानते होंगे कि संजय मल्होत्रा जो है वो आपका आरबीआई के 26वें गवर्नर के रूप में अपॉइंटमेंट मिली है। अगर मैं बात करता हूँ डॉक्टर जय तीर्थ राघवेंद्र जोशी, जो कि ब्रह्मोस एरोस्पेस के प्रमुख नियुक्त हुए हैं, प्रमुख नियुक्तियां हुई। और दिनेश भाटिया ब्राजील में भारत के अगले राजदूत नियुक्त बने। तो दिनेश भाटिया ब्राजील में भारत के अगले राजदूत जो है वो के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अगला नंबर प्रश्न कहता है कि शंकर शर्मा किस देश के भारत में राजदूत बने हैं। तो शंकर शर्मा हैज बीन अपॉइंटेड एज द एम्बेसडर ऑफ हिज कंट्री टू इंडिया। तो आपका नेपाल के शंकर शर्मा जो है वो आपका भारत के राजदूत के रूप में नेपाल में जो है वो अपॉइंटमेंट इनको किया गया। अब देख सकते हैं शंकर शर्मा को भारत में नेपाल के राजदूत के रूप में फिर से अपॉइंटमेंट मिली है। उनका पिछला कार्यकाल मार्च 2022 से जुलाई 2024 तक था। और अरुण कुमार साहू ये बुल्गारिया में भारत के अगले राजदूत बने हैं। मतलब अरुण कुमार साहू जो है वो बुल्गारिया में इनकी जो अपॉइंटमेंट मिली है भारत के अगले राजदूत के रूप में। और हरभजन सिंह बहुत ही हरभजन सिंह जो है वो आपका स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। और सानिया मिर्जा दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल के एम्बेसडर बने हैं। तो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगला नंबर प्रश्न कहता है कि फिडे विश्व अंडर 18 युवा रैपिड और ब्लिट्स शतरंज खिताब किसने जीता है। तो हु हैज वोन द फिडे वर्ल्ड अंडर 18 युवा रैपिड एंड ब्लिट्स चेस टाइटल। तो फिडे विश्व अंडर 18 युवा रैपिड और ब्लिट्स शतरंज खिताब किसने जीता है। तो आपका जीता है प्रणव वेंकटेश ने जीता है। कौन जीता है? प्रणव वेंकटेश ने जीता है। आप देख सकते हैं कि प्रणव वेंकटेश ने फिडे 20 अंडर 18 युवा रैपिड और ब्लिट्स शतरंज खिताब जीता है। और इस प्रतियोगिता का आयोजन स्लोवेनिया में किया गया था। अब इम्पोर्टेंस यहाँ पे है कि भारत ने साल 2024 के शतरंज ओलंपियाड में पुरुष और महिला दोनों वर्गों में स्वर्ण पदक जीता है भारत ने। और यहाँ पे जो है वो बड़ी बात है कि भारत ने साल 2024 में शतरंज ओलंपिक में पुरुष और महिला दोनों वर्गों में स्वर्ण पदक जीता है। और मैग्नस कार्लसन ने टाटा स्टील शतरंज इंडिया इंडिया ब्लिट्स खिताब जीता है। विश्व शतरंज दिवस हर साल 20 जुलाई को मनाया जाता है। और मैग्स कार्लसन और जू वेंजून ने नॉर्वे शतरंज खिताब जीता है। तो ये काफी ज्यादा यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाती है चेस से रिलेटेड, क्योंकि हमारा देश जो है वो महिला और पुरुष दोनों में ही गोल्ड मेडल। अगला नंबर प्रश्न कहता है कि फीफा इंटर कॉन्टिनेंटल कप 2024 फुटबॉल किसने जीता है। हु हैज वोन द फीफा इंटर कॉन्टिनेंटल कप 2024 फुटबॉल। तो वो जीता है आपका रियल मैड्रिड ने जीता है। कौन? रियल मैड्रिड ने। अब यहाँ पर देखते हैं कि रियल मैड्रिड ने 2024 फीफा इंटर कॉन्टिनेंटल कप में मैक्सिको के पाचुका को 3-0 से हराकर जीत दर्ज किया है। अब देख सकते हैं फीफा इंटर कॉन्टिनेंट कप मैक्सिको के पाचुका को रियल मैड्रिड ने हरा दिया है। 3-0 से हरा करके अपनी जीत दर्ज किया। यह मैच कतर के एक स्टेडियम है जिसका नाम है लुसाइल स्टेडियम। तो लुसाइल स्टेडियम में स्टेडियम जो है वो आपका कतर में है। और वहीं पे जो है वो ये रियल मैड्रिड ने जीता है। ला लीगा 2024 का खिताब रियल मैड्रिड की टीम ने जीता है आपका कैडिज।
और इंडियन सुपर लीग 2024 की विजेता टीम मुंबई सिटी ने इसको जीता है मोहन मोहन बगान सुपर जॉइंट्स। और उसके बाद है संतोष ट्रॉफी 2023-24 को आपका सर्विसेज की टीम ने जीता है। और डुरंड कप 2024 नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने मोहन बगान को हरा करके ये जीता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि मिस इंडिया यूएसए 2024 का खिताब किसने जीता? हु हैज वोन द टाइटल ऑफ मिस इंडिया यूएसए 2024? तो मिस इंडिया यूएसए 2024 का खिताब किसने जीता है? तो आप कहेंगे कैटलिन सैंड्रा नील ने जीता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे भारतीय अमेरिकी कैटलिन सैंड्रा नील ने मिस इंडिया यूएसए 2024 का खिताब जो जीत लिया है। और 19 साल के कैटलिन का जन्म तमिलनाडु के चेन्नई में हुआ था। मिस इंडिया यूएसए 2024 का आयोजन अमेरिका के न्यू जर्सी में हुआ था। आप देख सकते हैं कितनी सुंदर है। अच्छा, अभी जो इम्पोर्टेंट अभी विनर्स बने हैं जो कि आपका ब्यूटी पैगेडेंट्स यानी कि सौंदर्य प्रतियोगिता में विजेता में, जैसे कि मिस यूनिवर्स 2024 में जो जीता है वो आपका विक्टोरिया कजेर कजेर जीता है जो कि आपका डेनमार्क के हैं। और मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2024 में जीता है आपका रेचल गुप्ता। मिस इंडिया 2024 में जो जीता है वो आपका निकिता पोरवाल जो कि उज्जैन की मध्य प्रदेश की है। और मिस एआई 2024 की जो बनी है वो आपका केज्जा लेनी बनी है जो कि मोरक्को की है। मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 जो जीता है वो आपका रिया सिंघा बनी है। और मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 जो जीता है वो आपका ध्रुवी पटेल जीता है। और मिस अमेरिका 2024 में जो जीता है वो आपका मैडिसन मार्श जीता है। और मिस वर्ल्ड 2024 में जीता है वो आपका क्रिस्टियाना पिसजोकोवा ने जीता है। अब ट्रिपल आर के लिए तैयार हो जाए। जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है आपका 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। तुलसी गवार्ड किस देश के राष्ट्रीय खुफिया निदेशक नियुक्त हुए हैं? तो तुलसी गवार्ड किस देश के राष्ट्रीय खुफिया निदेशक नियुक्त हुए हैं? तो आपका हुए हैं अमेरिका के। 38वें लीड्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो द फैबल को मिला है। और झिरी मेला किस राज्य या तो फिर केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित किया जाता है? तो वो क्या था आपका जम्मू एंड कश्मीर में। उसके बाद किस शहर में पहले एयर टैक्सी स्टेशन का निर्माण शुरू हुआ है? तो आपका हुआ दुबई में। दिल्ली के वानसेरा पार्क में किसकी 20 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है? तो आप कहेंगे बिरसा मुंडा को दिल्ली वानसेरा पार्क में 20 फीट की ऊंची प्रतिमा लगाई गई है। वाली यात्रा उत्सव की शुरुआत किस राज्य में हुई है? तो किस राज्य में हुई? उड़ीसा। सिम्बायोसिस विश्वविद्यालय के पहले अंतरराष्ट्रीय परिसर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो दुबई में किया गया है। और FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप 2024 निशानेबाजी में भारत ने कितने मेडल जीता है? तो 24 जीता है। झारखंड राज्य का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो वो 15 नवंबर को मनाया जाता है। 15 नवंबर 2000 में ये अलग हुआ था। फीफा पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन बने हैं? तो विनीसियस जूनियर ने जीता। किस देश ने कैंसर की वैक्सीन बनाने में सफलता हासिल की है? तो रूस ने की है। निम्न में से किस भारतीय क्रिकेट ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ली है? तो रविचंद्र अश्विन ने लिया है। और निम्न में से किस भारतीय क्रिकेट ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो ये आपके लिए जो है वो होमवर्क है। भूटान के राष्ट्रीय दिवस इसमें कौन लिया? विराट कोहली नहीं लिया है, रविंद्र जडेजा नहीं लिया है, रोहित शर्मा नहीं लिया, रविचंद्र अश्विन लिया। ये तो क्वेश्चन पहले ही था। भूटान के राष्ट्रीय दिवस समारोह 2024 में भारत की तरफ से कौन शामिल हुआ है? तो आप कहेंगे हिमंत बिस्वा शर्मा हुए हैं।
और किस शहर ने 1 जनवरी 2025 से भिखारियों की शिक्षा या पैसा देना अपराध बना दिया है? तो आप कहेंगे इंदौर। बायो साइंसेज नेतृत्व के लिए जमशेद जी टाटा पुरस्कार किससे प्रदान किया गया है? तो आप कहेंगे कि ये किरण मजूमदार शो को किया गया है। चक्रवात चीड़ों ने किस देश को प्रभावित किया है? तो फ्रांस को किया है। नेट साइबर ब्रंट किस देश की महिला क्रिकेटर हैं जिन्होंने महिला टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज शतक बनाया है? तो वो आपका इंग्लैंड बनाया है। और अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो 18 दिसंबर को मनाया जाता है। लूसेंट के कुछ पीवाई क्वेश्चन है, जैसे कि निम्नलिखित में से कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर है? तो इम्पैक्ट प्रिंटर आपका डेजी व्हील प्रिंटर है। और पहला कंप्यूटर माउस किसने किसने बनाया है? तो पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? तो डागला डागलास एंगेलवर्ट ने बनाया है। नॉट गेट किसके द्वारा क्रियान्वित किया जा सकता है? तो नॉट गेट किसके द्वारा क्रियान्वित किया जा सकता है? तो आप किया जाता है एकल एकट रजिस्टर को एकट रजिस्टर को इंटरनेशनल इंटरनेट द्वारा निम्नलिखित में से किस मानव प्रोटोकॉल का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है? तो आप कहेंगे टीसीपी आईपी। GUI किसका संक्षिप्त रूप है? तो ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का ये संक्षिप्त रूप है। अच्छा, आइए अब जानते हैं 20 दिसंबर 2024 की टेस्ट को कितनी ध्यान से आप पढ़ें। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 में पहली बार किस वर्ष दिया गया था? तो 1954 में इसकी स्थापना हुई थी और 1955 में जो है वो इसको दिया गया था। साहित्य अकादमी पुरस्कार के अंतर्गत कितनी राशि की दी जाती है? तो 1 लाख को दी जाती है। 1 लाख रुपए दी जाती है। डुरंड कप किससे संबंधित है? तो वो फुटबॉल से संबंधित है। गंगा नदी डॉल्फिन किस वर्ष राष्ट्रीय जलीय दिवस घोषित किया गया था? तो 2010 में। 38वें राष्ट्रीय खेल 2024 किस राज्य में आयोजित किया जाएंगे? तो वो उत्तराखंड में। ऑस्कर अवार्ड की शुरुआत कब हुई थी? तो 1929 में हुई थी। हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? और ये जो है वो आपको आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में देनी है। और ये पिक्चर्स के बारे में आपको 2-3 लाइनें लिखनी है। बाकी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद।